प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल में इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा लेसन नंबर 15 द बर्डमैन ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आंसर के बारे में। मैंने लेसन पढ़ा दिया है, आप देखें समझें। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, यदि अभी तक नहीं देखे होंगे तो आपको दिख जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए अंत तक बने रहें, लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं क्वेश्चन आंसर पे ले चलता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझेंगे। रीड द लेसन अगेन एंड कंप्लीट द टेबल। पार्ट को दोबारा पढ़िए और नीचे जो टेबल दिया गया है उसको पूर्ण कीजिए। पहला में कॉलम में नंबर लिखा हुआ है। नेम ऑफ बर्ड्स, कौन कौन से चिड़िया का नाम बताया गया है, इसमें पक्षियों के नाम बताए गए हैं, उसको लिखिए। नेम ऑफ पर्सन्स, लोगों के नाम आए हैं इस पार्ट में, उसको लिखिए। नेम ऑफ अवार्ड्स, कौन कौन से पुरस्कार इसमें नाम लिया गया उसको लिखिए। तो चलिए धीरे धीरे करके हम लोग लिखते चलते हैं। पहला तो बर्ड का नाम आया था ऑस्ट्रिच, ठीक है कि नहीं। शुतुरमुर्ग बताया गया था, ईगल बताया गया था, है नहीं। हावक काइट बताया गया था, हावक बताया गया था। उसी में हम वॉल्चर पढ़े थे, ईमू पढ़े थे, कीवी पढ़े थे, है नहीं पार्ट में। और साथ में सबसे छोटे पक्षी को क्या बोला जाता है जी, हमिंग बर्ड। ये सब बर्ड्स के नेम हो गए। और पर्सन में अमीरुद्दीन तैयाब जी, ये उनके चाचा जी हो गए, मामा जी हो गए। सलीम अली, ये नाम आया हुआ था। डॉक्टर WS मिलार्ड, ये भी नाम आया था। जे पॉल, पुरस्कार में एक व्यक्ति का नाम था जे पॉल, तो ये नाम हो गए। उसी तरीके से अवार्ड मिला, गोल्डन आर्क अवार्ड, गोल्डन मेडल। उसी तरीके से गेटी इंटरनेशनल अवार्ड, ये सब आया। पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब नाम है वो इस पार्ट में देखने को मिले थे। दूसरा पॉइंट बोलता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट ही लिखा है, यहाँ पे सेकंड है वो। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है इसको समझें और आंसर को लिखें। वाई इज सलीम अली कार्ड द बर्डमैन ऑफ इंडिया। भारत देश के पक्षी विशेषज्ञ के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। उन्हें पक्षी विशेषज्ञ क्यों कहते हैं? सलीम अली को पक्षी विशेषज्ञ, भारत का पक्षी विशेषज्ञ क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है बच्चों, बिकॉज सलीम अली एक्सपोज्ड टू अस द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स इन इंडिया। भारत देश में सलीम अली ने पक्षियों के जगत को, पक्षी जगत को हम सब के सामने में प्रस्तुत किया था, रखा हुआ था, दिखाया। इन्होंने ही हम लोगों को इस पक्षी जगत से परिचय करवाया। इस कारण हम इन्हें भारत देश का पक्षी विशेषज्ञ के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ता हूँ। दूसरा प्रश्न क्या बोला, व्हाट रोल डू फेदर्स प्ले इन बर्ड्स। पक्षियों में पंख है, वो क्या भूमिका निभाती है? ऐसी कौन सी भूमिका निभाती है पक्षियों में? ये जो बर्ड फेदर्स है, फेदर्स मतलब पंख, पंख होते हैं, वो क्या भूमिका निभाती है इनके जीवन में? तो इसमें आंसर दिया गया है, फेदर्स इन बर्ड्स गिव एन आइडिया अबाउट द लाइफ दैट दे लीड। इसमें पक्षियों को एक विचार सामने में व्यक्त होता है, एक चीज़ के बारे में बताया जाता है कि उनकी जीवन है वो हमेशा आगे बढ़ते रहें, हमेशा सम्मुख आगे की ओर बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। पंख है, उन्हें ये जानकारी देती है। ठीक है, ये उनका नॉलेज हो गया, ये उनके बारे में, उसके पंख की खासियत हो गई, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए जीवन में, यही उनकी सीख हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है बच्चों, लुकिंग एट द बिग ऑफ ए बर्ड। एक चिड़िया के चोंच को जब आप देखते हैं, इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इट्स लाइफ साइकिल, एक्सप्लेन। आप उनके चोंच को देख करके उनके जीवन के बारे में कल्पना कर सकते हैं, उनके जीवन चक्र के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा महत्वपूर्ण है एक चोंच है, वो कितना महत्वपूर्ण है उनके जीवन में। क्या आप इसे समझा सकते हैं? तो उत्तर में देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, लुकिंग एट द बिग ऑफ ए बर्ड वी अंडरस्टैंड दैट नो नीड ऑफ इट्स लाइफ फुलफिल्ड विदाउट द हेल्प ऑफ इट्स बीक। देखिए उसके जीवन में उसके चोंच का बहुत ही बड़ा महत्व है,
एक पक्षी के जीवन में चोंच का बहुत ही महत्व है। वी अंडरस्टैंड दैट नो नीड ऑफ इट्स लाइफ, हम समझते हैं कि उनके जीवन में और कोई ऐसी वस्तु नहीं है और कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनके पूरे जीवन को भर सके, फुलफिल विदाउट द हेल्प ऑफ इट्स बीक। चोंच के बगैर उसका जीवन है वो अधूरा है। चोंच के अगर चोंच है तो उनका जीवन चल रहा है, यदि चोंच ही नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से उनके जो जीवन है, पक्षी जीवन है, वह कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसी से उनकी सारी जरूरतें पूरी होती है। तो इसलिए हम इसके बगैर उनके जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये बोलता है बच्चों, व्हाट इन्फ्लुएंसेस सलीम अली टू बिकम एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऐसा कौन सा प्रभाव था, ऐसी कौन सा घटना था जो सलीम अली को एक पक्षी विशेषज्ञ बना दिया? कौन सी घटना थी? तो आंसर में देखिए, व्हेन ही वाज चाइल्ड, जब वह बच्चा था, ही शूट ए बर्ड एंड हिज अंकल डिड नॉट आइडेंटिफाई। जब छोटा था तो उसने एक चिड़िया को मार गिराया, एक चिड़िया का शिकार किया और उसके मामा जी के पास ले गए। उन्होंने इस चिड़िया को नहीं पहचान पाया, डिड नॉट आइडेंटिफाई, और उन्होंने सुझाव दिया एंड एडवाइज हिम टू कॉन्टेक्ट BNHS। बॉम्बे में मुंबई में BNHS संस्था है, उससे संपर्क करने का सलाह दिया। तो सलीम अली है, उनसे संपर्क करके वहां गया, went to BNHS। सलीम अली went to BNHS, वहां गया एंड सी स्प्लेंडेड कलेक्शन ऑफ स्टफेड बर्ड्स, और वहां पे शानदार समूह, उनका जो शानदार कलेक्शन था उन्होंने एकत्रित किया था, छोटे छोटे सुंदर सुंदर पक्षियों का उनका संग्रह था। उस शानदार संग्रह को वहां पे जाने के बाद देखा, और दिस सिंगल इंसिडेंट चेंज सलीम अली। इसी घटना ने उसे पूरे तरीके से परिवर्तित कर दिया, बदल दिया, और उसकी रुचि है वो पक्षी जगत की ओर हुआ, और हमारे देश का, भारत देश का सबसे अच्छा पक्षी विशेषज्ञ प्राप्त किए। इसी घटना ने उसे पूरी तरीके से बदल के रख दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर। वोकेबुलरी में जाता हूँ बच्चों, तो वोकेबुलरीज में पहला नंबर का वोकेबुलरीज बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे जो डब्बे में दिया गया है, इनकी सहायता से इस सही का चयन करके उस खालिस्तान को भरना है। जैसे कि विंग बाइपेट, रिप्टाइल, ऑर्निथोलॉजी, बडी, इंटरवेंशन, लेबोरेटरी, आइडेंटिफाइड। तो ये सब खालिस्तान में ही भराएंगे। तो पहला वाला को समझते हैं क्या लिखा हुआ है। इज ब्लैंक सेव्ड द भारतपुर बर्ड सैंक्चुरी। भरतपुर के पक्षी अभयारण्य है, वो इनके द्वारा, इनके ही हस्तक्षेप से, इन्हीं के द्वारा सुरक्षित किया गया था। तो इसमें खालिस्तान में आएगा इंटरवेंशन मतलब इन्हीं के हस्तक्षेप से, इन्हीं के काम की वजह से इसका बचाव हो पाया। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, डॉक्टर सलीम अली स्टडी द लाइफ ऑफ बर्ड्स इन नेचुरल कंडीशन। सलीम अली पक्षियों की जीवन के बारे में प्राकृतिक आवास में जाकर के सीखते थे, न कि खालिस्तान में आएगा लेबोरेटरी, न कि प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी के नीचे बैठ कर, वे प्राकृतिक उद्देश्य में जाकर के वो सीखते थे। तीसरा क्वेश्चन बोला, द साइंस ऑफ स्टडीइंग बर्ड्स इज नोन एज। ऐसा विज्ञान की वह शाखा जिससे पक्षियों की पढ़ाई किया, अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। चौथा बोला, द सेक्रेटरी, वहाँ के सचिव ने द स्पैरो एज द येलो थ्रोटेड स्पैरो। ये जो चिड़िया है वह पीले कंठ वाली गौरैया चिड़िया है, पक्षी है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये खालिस्तान में क्या आएगा? पहचान, आइडेंटिफाई। वहाँ का सचिव था, उसने पहचाना। पांचवा, एनिमल्स दैट आर एबल टू चेंज ब्लड टेम्परेचर एंड यूजुअली ले एग्स आर। जो जानवर अपने शरीर का तापमान ऊपर नीचे कर सकते हैं समय अनुसार से निरंतर और अंडे देते हैं, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, अंडे देने वाले जीव। चौथा बोलता है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, भारतीय पक्षियों का पुस्तक
यह पुस्तक किनके लिए बाइबिल है? कौन से पक्षी विशेषज्ञों के लिए बाइबिल का काम करता है? ये है बडिंग, जो नए नए सीखने वाले जो लोग हैं, रुचिकर पक्षी विशेषज्ञ के बारे में पढ़ाई अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही। और लास्ट टाइम बच गया, बर्ड है वो किस नाम, किस नाम से जानते हैं? विंग्ड बाइपेट। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये वोकेबुलरी से है, ए है वो कंप्लीट होता है। बी में क्या करना था बच्चों? मैच द कॉलम ए एंड बी, ए और बी को मिलाना था। इकोलॉजी क्या होती है? तो इसका सही आंसर है फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स इन द इन्वायरमेंट। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिक तंत्र, जहाँ पे फूल, पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु, पक्षियाँ, ये सारे पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं, इसे ही हम इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। डाइटीज मतलब होता है इमेजेस दैट वी वर्शिप, चित्र जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण करना, अटेम्प्ट टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण करना ही कंजर्वेशन कहलाता है। अमेचर मतलब दोज हु आर नॉट एक्सपर्ट, जो अपने काम पे अनुभवी नहीं होते हैं, कच्चे होते हैं, उन्हें हम अमेचर कहते हैं। ऑनररी, गिव एज एन ऑनर एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द यूजुअल रूल्स, कोई विशेष नियम के अनुसार उनको, कोई जरूरी नहीं है कि जो बड़े बड़े आहुति ही मतलब नियम को ही ध्यान में रख करके उन्हें सम्मानित किया जाए, सामान्य रूप से सम्मानित किए गए शब्दों को हम ऑनररी कहा जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट है सी, फ्रेम यूर ओन सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड और फ्रेजेस। आप इन शब्दों का उपयोग करके अपने वाक्य बनाइए, इन्हीं शब्दों का उपयोग करके। हाई एटीट्यूड्स, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स, नेचर लवर, लाइफ हिस्ट्री। तो मैं पहला दूसरा बना देख लीजिए कैसे बनाना है, क्या समझना है आपको। अपने शब्दों को लिखना है, जैसे लिखा हुआ है वल्चर इज नोन फॉर फ्लाइंग एट हाई एटीट्यूड, सबसे अधिक ऊंचाई पे उड़ने के लिए कौन जाना जाता है? गिद्ध। वल्चर है, गिद्ध है, वह सबसे ऊंची जगह, ऊंची दूरी पे उड़ने के लिए नाम से जानी जाती है। दूसरा एटीट्यूड के डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ए स्पैरो हैज अ कैपेसिटी टू शिफ्ट इट्स फोकस फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू ए नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। गौरैया की ऐसी क्षमता होती है, वह दूर की चीज़ों को देखते देखते पास की चीज़ों में भी अपना ध्यान केंद्रित करने की क्षमता रखती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न बोलता है, तीसरा जो है नेचर लवर के लिए हमारे इस कवि के बारे में लेखक के बारे में लिखा हुआ है, द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए नेचर लवर। वह प्रकृति प्रेम, हमारे ये कवि है वो एक प्रकृति प्रेमी है। लास्ट है वी कैन नो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इन नेचर। हम आज जानवरों की ये लाइफ हिस्ट्री, उनकी जीवन इतिहास के बारे में, पक्षियों की और जानवरों की प्राकृतिक में आवास के जीवन शैली के बारे में हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लेसन है वो कंप्लीट होता है। आप इसे नोट कर लें प्यारे बच्चों। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में जो लेसन नंबर 16 का होगा। बेल के आइकन को प्रेस करके रखें, आएगा तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।